अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा मेथड बाय क्रैमर रूल्स से सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये दूसरा मेथड है। लास्ट टाइम हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए से किया था, जिसमें हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आज हम बाय क्रैमर रूल्स इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेते हैं। उसी तरह से फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर लें, राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। 2 - 2 3 एंड 2, ये आपके पास x y और ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा? उसमें हमने मेथड इस्तेमाल किया था x = a इनवर्स b इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमने जो कंडीशन फॉलो करनी है, उसमें हमारे पास x बराबर होगा ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y जो होगा वो बराबर होगा ay डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट। ये वाली वैल्यूज़ हमने निकालनी है x और y। तो x बराबर होता है बाय क्रैमर रूल्स ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल होगा कि ये ax और ay क्या है। चलिए जी, ये देखते हैं कि ax और ay क्या है। उससे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स a है, 2 - 2 3 एंड 2। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या होगा? 2 × 2 - 3 × -2, तो 2 2s 4 माइनस प्लस 3 2s are 6। तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया है 10। अब जो सबसे कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे समझने वाली है वो है ax क्या है। ax क्या है? देखें ax क्या है कि आपने इस वाले कॉलम को, जिसको हम वहाँ पे b कहते थे, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ वाला कॉलम है, इस कॉलम को उठाकर आपने इस कॉलम की जगह पे प्लेस कर देना है। यानी ये वाला कॉलम जो है आपने इस कॉलम की जगह पे प्लेस कर देना है। देखिए क्या होगा, 2 और 3 की जगह पे अब कॉलम आ जाएगा 4 और 6, और ये -2 और 2 जो था वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इस मैट्रिक्स कॉलम को उठा के इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे रख दिया 4 और 6, और ये वाला कॉलम आपके पास वैसे ही आ गया। तो ये आपके पास बन गया ax। ax। अब इसी तरह से आपने ay बना लेना है। ay क्या होगा कि अब आपने इस कॉलम को, जब आपने ay बनाना है तो इस कॉलम को उठा के आपने दूसरे कॉलम की जगह पे रख लेना है। अब इस कॉलम को इस कॉलम की जगह पे रख लेना है। तो ये वाला कॉलम आपके पास, ये वाला जो कॉलम है ये वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला कॉलम आप इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 4 और 6। तो ये आपके ax और ay जो हैं वो बन जाएंगे। यानी इस कॉलम को अगर आप इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम की जगह पे रखते हैं तो ये ax बन जाता है। अगर आप इस कॉलम को उठा के इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम की जगह पे रखते हैं तो वो आपके पास ay बन जाता है। आप देखें हमारे पास है x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अब हम ax मालूम कर लिया है, अब हम ax का डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेंगे। क्या होगा जी? 4 × 2 - 6 × -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 + 12 = 20 आ जाएगा। तो हमारे पास x क्या था? x बराबर था ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो x हमारे पास आ गया 20/10।
मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। इसी तरह से ay आपके पास था, हम अब ay का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। तो ay का डिटर्मिनेंट आपके पास बेटा 0 आ गया है। अब हमारे पास y किसके बराबर था? ay डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay का डिटर्मिनेंट 0 ओवर a का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ निकाला हुआ है 10, तो ये क्या होगा? 0 ओवर 10, तो y की वैल्यू आ गई 0 के बराबर, और यहाँ x की वैल्यू आपके पास थी 2 के बराबर, ये कट गया था, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो इस तरीके की मदद से क्रैमर रूल के ज़रिए से ये मेथड इस्तेमाल करते हुए आप इस सवालों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं कि हमने इसको पहले फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में लिखा, a फ़र्ज़ किया इसको, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमें जो x है वो है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y जो है हमारे पास वो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के बराबर है। इसको हमने ax कैसे मालूम करना है? ये वाला जो राइट साइड पर आपके पास मैट्रिक कॉलम है, इस कॉलम को उठा के आप पहली प्लेस पर ले जाएंगे, पहले कॉलम की जगह पे, तो ये आपके पास ax बन जाएगा। और जब आप इसको उठा के इस सेकंड कॉलम की जगह पे प्लेस कर देंगे, ये वैसे लिखेंगे, तो ये आपके पास ay बन जाए। जब आपके पास ax और ay बन जाएगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो वो ax का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो x हमें पता होना चाहिए कि x बराबर है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमने ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 दर्ज की, a डिटर्मिनेंट 10 था, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू जो है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको भी हम बाय क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व करेंगे। राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो ये बन जाएगा 2, 1, 6 एंड 5। इसको आप एक्स वाई और ये एक कांस्टेंट वैल्यूज़ जो राइट साइड पर है उसका एक कॉलम बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस कॉलम को लेट कर लेना है a के बराबर 6 एंड 5। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेना है। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो देखें, हमने पढ़ा था, अभी कंडीशन पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होता है। तो हमें ax और ay जो है वो बनाना है हर सूरत में। पहले तो ax कैसे बनाएंगे, आप इस कॉलम को उठा के फर्स्ट कॉलम की जगह पर ले आएंगे। ax बन जाएगा आपके पास 3, 1 और 1, 5 आपके पास वैसे है। यानी इस कॉलम को उठा के आपने जब इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे रखा तो ये आपके पास ax बन गया। इसी तरह से ay बन जाएगा कि आप इस कॉलम को उठा के इस कॉलम की जगह पे रख देंगे, ये 2 और 6 वैसे आ जाएगा, और a कॉलम उठा के आप इस कॉलम की जगह पे रख देंगे, तो ये ay आपके पास बन जाएगा। तो ax और ay आपके पास आ गया। तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x आपके पास होगा, ax का डिटर्मिनेंट होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो x आपने कहा था कि ax का डिटर्मिनेंट बटा a डिटर्मिनेंट होता है, तो x की वैल्यू आ गई 14 ओवर a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था 4, तो x की वैल्यू आ गई 7/2 आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व कर लें
इसी तरह से देखें ए वाई का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डायगनल एलिमेंट्स, देन नॉन डायगनल एलिमेंट्स 2 माइनस 18, तो ये आपके पास आ जाएगा -16 के बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब y किसके बराबर है, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू आपके पास है -16, ए डिटर्मिनेंट आपके पास है 4, तो y आपके पास बराबर आ जाएगा -4 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 7/2 और y की वैल्यू आपके पास -4 जो है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक और इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशन दे दी गई हैं, इसको भी हम बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे राइटिंग इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होगा 4 2 3 -1, ये एक्स वाई लिख लें। अब इसमें इसको आपने लेट कर लिया कि ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसको आप अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 डायगनल एलिमेंट्स, देन नॉन डायगनल एलिमेंट्स -4 एंड -6 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम ए एक्स फाइंड करते हैं कि ए एक्स क्या है। वो क्या होता है कि आपने इस कॉलम को उठा के इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम की जगह पे रखना होता है। इस कॉलम को उठाया, इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम की जगह पे रख दिया और ये वाला साथ वैसे ही आ गया, तो ये आपका बन गया ए एक्स। इसी तरह से ए वाई बनाना है आपने, तो ए वाई का होगा आप इस मैट्रिक्स को उठा के इस मैट्रिक्स के इस कॉलम की जगह पे रख देंगे, यानी 4 और 3 वैसे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा 8 - 1। तो इस तरह से आपके पास ए एक्स और ए वाई जो है वो बन जाएंगे। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आप निकाल लेंगे कि डायगनल एलिमेंट्स को, नॉन डायगनल एलिमेंट्स को -8 + 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -6, तो x आपके पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी -6 ओवर -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 3 जार 6, 2 5 जार, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5 के बराबर। इसी तरह से ए वाई है, आप पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो -4 -24, ये -28 आ जाएगा आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास y बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, मीन्स ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू -28, ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला -10, तो y आपके पास आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 5 2 14 28, 14/5, x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5 जो है वो आपके पास आ गई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी। 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू -10 के, इसको भी हम सॉल्व करेंगे राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, x एंड y
-6 एंड -10 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे a इज़ इक्वल टू 3 -2 5 -2। तो आपने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है सबसे पहले। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का हासिल ज़रब माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का हासिल ज़रब। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 4 के बराबर। ये a डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 4 के बराबर। अब देखिए आपने ax बनाना है पहले। ax क्या होगा कि ये वाला कॉलम जो है इस कॉलम के पहले कॉलम की जगह पे आ जाएगा -2 एंड -2। इसी तरह से आप ay बनाएंगे, इस कॉलम को उठा के आप दूसरे कॉलम की जगह पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस कॉलम को आप इस कॉलम की जगह पे प्लेस करेंगे तो ये ax बन जाएगा। इस कॉलम को जब आप इस कॉलम की जगह पर प्लेस करेंगे तो वो आपके पास ay बन जाएगा। देन हम इसका एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 के बराबर। ठीक है, तो ax का डिटर्मिनेंट जो था वो आपके पास आ गया -8। तो x आपके पास होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू आ गई -8 ओवर 4, x इज इक्वल टू -2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ay जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप सबसे पहले। 3 मल्टीप्लाई बाय -10 5 मल्टीप्लाई बाय -6। तो ये -30 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। -30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ay का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ गया। अब y किसके बराबर होता है आपका ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay 0 है और a आपके पास 4 है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ये आज का मेथड था हमारा सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। हमने क्रैमर रूल के ज़रिए से इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका था कि इस एक्सरसाइज में से सवाल आने के चांसेस जो हैं वो 95% है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको हर तरह का गैस भी देते रहेंगे। जो जो पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह उसके बारे में मुफीद मालूमात भी मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट लेक्चर और वीडियोज़ आपको मिलती रहें।